हेलो दोस्त, सोनी मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। हम एक अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने उपलब्ध हुए हैं। अभी जो हम लोग देखेंगे यानी बेसिक से एडवांस की तरफ, यानी उसका जो नाम हमने रखा है जीरो से हीरो। मैथ का जो तैयारी है वो हम एक बेसिक से जीरो लेवल से जो स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे, जिसमें होगा कि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी समझ में आएगा और उसको पढ़ने में मज़े आएगा और उसको अच्छी तरह से वो तैयारी कर सकता है। और मैथ का वो सारा पार्ट हम देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो मैथ का जो मुख्य भाग है वह 3 है। जैसे हमने बांटा है इसमें मैथ, पहले हमने नंबर सिस्टम लिया है, उसके बाद अरिथमेटिक लिया है, उसके बाद एडवांस लिया है। नंबर सिस्टम जो जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसी तीनों से मिला करके क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, और इसी में से किसी का कुछ परसेंटेज ज़्यादा होता है क्वेश्चन पूछने का और किसी में कुछ कम होता है, लेकिन पढ़ना आपको इसमें तीनों है। पहले हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और नंबर सिस्टम एक ऐसा लेसन है जिसमें आपका जो है मैथ का जो बेसिक है वो क्लियर कराता है और साथ साथ जो है ना एक शॉर्ट टर्म देता है जिसमें आपको पढ़ने के मैथ के प्रति रुचि जगता है और कैलकुलेशन भी फास्ट होता है और मैक्सिमम एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर यह अच्छी तरह से समझ में आएगा तो बाकी जो पार्ट है इसी से रिलेटेड होता है, तो आगे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मैथ का जो पहला भाग है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल जिसको गुना बोलते हैं। ये लगता है कि गुना तो सबों को आता है, लेकिन वो गुना हमको नहीं देखना है जो बच्चे सबको पढ़ाया जाता है। हमको ये देखना है कि इस मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं गुना भाग और जोड़ घटाओ, ये ऐसा भाग है जिसमें आपको मैथ के कैलकुलेशन को बढ़ाता है। तो सारी जो है ना हम लोग उसको ट्रिकी बेस में देखेंगे, जल्दी से जल्दी बनाने के तरीका को सीखेंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई में देखेंगे 2 अंकों का गुना, दो अंकों का गुना। ये सबको पता है 2 अंकों गुना सबको पता है, छोटे बच्चे से को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका जो है ना एक अलग तरीके से बताया जाएगा जिसमें कम से कम समय में बनाया जाए। जैसे आपको देखा जाए ये सबको पता होता है 12 गुने 12 ये 144 होता है, ये रटा हुआ है, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन इसको जो है एक बेसिक से चलेंगे ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा, ताकि इससे बड़े क्वेश्चन जब मिलेगा तो फिर मल्टीप्लाई अलग से करके लिखने की ज़रूरी नहीं है। इसका टेबल पता है तो हमने लिख लिया इसको। अगर टेबल पता नहीं हो, जैसे हो गया 20 से ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाए तो ऊपर नीचे लेकर जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे बचा जाए और 1 टाइम में आंसर उसका निकाला जाए। तो इसको बनाने का तरीका होता है, पहले जो है इकाई से इकाई में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4। सिर्फ इसको ये 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा और बनाने में भी जल्दी से जल्दी हम बना सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 1 में, 1 से 2 में। ध्यान देंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 4, यहाँ 4 हो गया।
उसके बाद लास्ट संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से 1 में गुना करेंगे, क्या होगा? 1 हो गया, आंसर निकलेगा, रटने की ज़रूरी नहीं होगी। अब वही संख्या आ जाता हूँ 23, 24, ठीक है। इसको आंसर को चेक करने का तरीका भी बताएंगे। ये हमने जो आंसर निकाला वो सही है गलत है, इजी वे में चेक कर सकते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब इसका जो टेबल आता नहीं है तो फिर क्या करेंगे? वही ऊपर नीचे लिखकर मल्टीप्लाई करके उसको बनाने की कोशिश करेंगे, वो करना नहीं है। सेम तरीका ही अपनाना है। 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 4 3 12, कैरी क्या होगा? 1, साइड में लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, इसको जोड़ देंगे। 8 से 14 1 15, ये संख्या क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा। यह क्या हो गया? एक कैरी रह गया। लास्ट में क्या बचा? 2 2, 2 दूना 4, 4 1 कैरी 1 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। 4 1 5, ये आंसर होगा। अब इसमें पता चलेगा कि ये आंसर सही है गलत है। चेक करने का तरीका है जो संख्या को जोड़ो, 3 2 5, 4 2 6, इसका 5 आया, इसका 6 है। दोनों में गुना करना है तो गुना में गुना कर देंगे तो क्या? 6 5 30, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3 होगा। इसका वैल्यू क्या हो गया? पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आ गया। चेक करने का तरीका भी याद रखना ज़रूरी है ताकि ऑप्शन से भी मिला सकते हैं और आंसर जो हम चेक कर लेंगे कि सही है गलत है। 3 हुआ, इसमें भी 3 आना चाहिए। 5 5 10, 10 2 12, जोड़ेंगे क्या होगा? 3, आंसर क्या होगा? इसके 3 के बराबर हो गया तो आंसर यह सही हो गया। इसको भी हम चेक कर सकते हैं। 2 1 3, 2 1 3 3 3, 3 से 3 में गुना करेंगे, क्या होगा? 9 हो गया। यानी जो आंसर आया है उसका भी सम निकालेंगे तो क्या होगा? जोड़ निकालेंगे तो 9 आना चाहिए। 4 4 8 1 9, सही। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। जो और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। नाइन्टी 78 कोई भी दो संख्या बताएं वो लेंगे, सेम फार्मूला है, उसी बेस से बनाना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा 3-4 बार। 8 से 8 में गुना करेंगे, क्या? 8 टाइम 64, कैरी 6 हो गया। 8 से 9 में 7 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72 और 8 7 56, इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 2 14, 7 5 12 13, ये कैरी 4 आ गया। यहाँ पर कैरी क्या हो गया? 13 कैरी हो गया। अब लास्ट में क्या बचा? 9 और 7, 9 7 63, यहाँ लिख देंगे। ये 6 होगा, 7 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 7 6 4 4। अब ये सही है गलत है इसको चेक कर लेंगे। 9 8 17, इसको जोड़ेंगे, क्या आएगा? 7 1 8, 8 7 15, इसको जोड़ेंगे, क्या आएगा? 6, इसको गुना कर देंगे, 8 7 8 6 48, इसको जोड़ देंगे, 8 4 12, इसको जोड़ देंगे। जब तक जोड़ते रहेंगे तब तक एक अंक में नहीं आ जाए। 2 1 3, जब भी 2 अंक आते रहेगा जोड़ते जाएंगे, जब एक अंक में आ जाएगा तो छोड़ देंगे। 3 आ गया, इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 आना चाहिए। 4 4 8, 8 6 14 14 7 21, दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा? 3, ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 है, मतलब आंसर जो हो गया वो सही हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम 5-6 बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजी में बना सकते हैं। इसमें लगता है थोड़ा लेंथी है, मतलब लगता है कि इसमें जल्दी तो टाइम किल हो रहा है क्योंकि समझने में कम समझ में आया होगा इसलिए। लेकिन कुछ जब प्रैक्टिस हम कर लेंगे इस पर तो यह एकदम आसान लगेगा।